मिथुन लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट के लिए विचार कर रहे हैं और ये सबसे पहले ही वीडियो आपके लिए रहेगी जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लो आपका मिथुन लगन में प्रथम भाव में मंगल स्थित हो तो मंगल के इस प्रभाव को किस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रथम भाव में। देखिए प्रथम भाव में सबसे पहले आप, क्योंकि बुध से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है और बुध ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करता है और आपका जो लगन का जो साइन है मिथुन राशि वो भी ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ मंगल बैठे हैं तो जातक बहुत ही ज्यादा स्पष्टवादी और बहुत तेजी से सोचने या विचार करने वाला हो सकता है। लगन का मंगल आपको काफी मल्टीटास्किंग बनाएगा। इवन आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा हो सकता है अगर लग्नेश आपका बहुत अच्छी स्थिति में है। साथ साथ में मंगल यहाँ बैठा है तो मंगल आपके चार्ट में छठे भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके 11वें भाव को। ऐसे में इन भावों पर आपका लाइफ में बहुत मेजर फोकस होना चाहिए। हालांकि आप बुध से रिप्रेजेंट होने के कारण काफी ज्यादा तेज बुद्धि के व्यक्ति हैं, काफी समझदार या चतुर व्यक्ति हैं। ऐसे में अपनी चतुराई को आप और भी बढ़ते हुए देखेंगे। आप में स्पष्ट रूप से तर्क वितर्क करने की क्षमता होगी। आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बहुत ही साहसी और आप निडर हो सकते हैं। अब मंगल के साथ आपके लगन में बैठा प्लैनेट भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल अपने साथ बैठे किसी भी प्लैनेट पे अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल सकते हैं। अगर मंगल यहाँ वक्री होकर बैठे हैं तो मंगल का प्रभाव आपको और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। इस प्रकार का मंगल है तो आपको बहुत ही ज्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा। आपको किसी भी प्रकार की रिस्क लेने के लिए, किसी भी प्रकार का लाइफ में एफर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मंगल प्रेरित करेगा। ऐसी स्थिति में आप लाइफ में बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे और आप एक एक साथ दो दो कार्य कर सकते हैं अगर आपका बुध भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब आपके सबसे पहले चार्ट में चंद्रमा की स्थिति को देखिए। अगर चंद्रमा आपका काफी वेल प्लेस्ड है चार्ट में, अगर चंद्रमा आपका राहु से, केतु से या शनि से प्रभावित नहीं है तो आपके लिए मंगल का जो प्रभाव होगा और भी स्ट्रांगली सामने आएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मंगल के साथ जो भी प्लेनेट आपके लगन में बैठा है वो प्लेनेट आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है और आपको अब उन भाव के लिए भी मंगल काफी तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। लगन का मंगल है तो जातक बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चयी हो सकता है, बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट हो सकता है, बहुत एनर्जेटिक हो सकता है। लेकिन कभी कभी इस प्रकार का मंगल आपको रिश्तों में काफी तनाव पैदा कर सकता है, क्योंकि आप में उग्रता ज्यादा होने की वजह से अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, विवाद कर सकते हैं। अगर लेकिन आपका मान लो अगर बुध बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में है तो हमेशा हर प्रकार की परिस्थिति में आप अपने आप को हैंडल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब इस प्रकार का जो मंगल होगा वो धन संपत्ति पाने, जीवन में बहुत ज्यादा ऐशो आराम पाने या कोई भी पर्टिकुलर आपका गोल है अपनी लाइफ में वो सब पाने के लिए मंगल ज्यादा से ज्यादा आपको प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रकार का मंगल आपके कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छा से बढ़ाएंगे या कॉन्फिडेंस को अच्छे से डेवलप करेंगे। तो अब यहाँ मंगल के साथ अगर मंगल का ही कोई मित्र ग्रह बैठे तो और भी ज्यादा बेटर रिजल्ट हो सकते हैं, या तो फिर आपके लग्नेश अगर बुध भी बैठे हो तो भी मंगल के काफी प्रभावी तरीके से रिजल्ट सामने आ सकते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो अब आपके चार्ट में जो मंगल है वो आपके 11वें घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा जातक स्वयं की जो जिम्मेदारियां उनको समझेगा, ज्यादा से ज्यादा वो धन और संपत्ति अर्जित करना चाहेगा। साथ में जातक ज्यादा से ज्यादा नेम फेम भी अर्जित कर सकेगा, अपने नेटवर्क को भी काफी तेजी से बढ़ा सकेगा। लगन का मंगल आपको त्वरित रूप से फैसले लेने और उन फैसलों को सही अंजाम तक पहुंचाने में मदद अवश्य करता है। साथ साथ में आर्थिक रूप से चुनौती हो, रिश्तों को लेकर चुनौती हो या किसी भी प्रकार की कोई भी अन्य समस्या आपकी लाइफ में हो, उसके लिए आप त्वरित रूप से कदम उठाने वाले होंगे। इस प्रकार का मंगल है तो आप हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा देखेंगे। वैसे भी क्योंकि आप बुध से रिप्रेजेंट होते हैं तो आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो सकते हैं। अगर स्त्री का चार्ट हो उस केस में आपको रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होगी। स्त्रियों के चार्ट विशेष में निश्चित तौर पर क्योंकि मंगल उनके बॉयफ्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे में ऐसा हो सकता है कि आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है या अफेयर है तो सामने वाले पर्सन से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली और फिजिकली अटैच्ड हैं। अब यहाँ आपके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब भी आप रिलेशनशिप की बात करते हैं या मैरिज की बात करते हैं तो आपको किसी भी अपने सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर विचार करना चाहिए। मंगल यहाँ आपके चार्ट में फिर 6th हाउस के भी लॉर्ड है। देखिए 6th हाउस के थ्रू जितनी भी प्रकार की चुनौतियां आपकी लाइफ में होंगी, चाहे वो आपकी रूटीन लाइफ को लेके है, घरेलू जीवन को लेके है या किसी भी तरीके से आपके ऑफिस में आपको कोई भी चुनौती आ रही है कार्य करते हुए या अपने बॉस के साथ आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे मामलों में मंगल आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करवाएंगे। साथ में मंगल आपका एफर्ट करना काफी इजी कर देंगे। मंगल का प्रभाव फिर यहां से सबसे पहले आपके 4th हाउस पे ही होगा।
देखिए वैसे आप काफ़ी ज़्यादा चंचल व्यक्ति हैं बुध से रिप्रेजेंट होने की वजह से, और कभी कभी थोड़े बहुत कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। तो अब मंगल की प्लेसमेंट यहाँ काफ़ी मैटर करेगी आपके लिए, क्योंकि जो भी विचार आपके मन में आएगा उसके लिए काफ़ी तेज़ी से आप सोचेंगे और ज़्यादा विचार करेंगे। मंगल का प्रभाव जो 4th हाउस पर है तो कंसंट्रेशन बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब इंटरेस्टिंगली जो 4th लॉर्ड है वह भी आपके चार्ट में बुध ही है। ऐसे में 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ में चंद्रमा भी आपके चार्ट में काफ़ी वेल प्लेस्ड होने चाहिए। 4th हाउस में मान लो अगर आपके चार्ट में केतु जैसा ग्रह स्थित होगा, अगर राहु जैसा ग्रह स्थित होगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थितियां हो सकती हैं। अब यहाँ मंगल का जो 4th हाउस पे प्रभाव है उसकी वजह से पारिवारिक रूप से कभी कभी बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो सकता है, रिश्तों में अनबन हो सकती है, परिवार के साथ अक्सर झगड़े या विवाद हो सकते हैं। तो धन और संपत्ति को जो पाने की चाहत है आपकी, ऐसा मंगल बहुत ज़्यादा तीव्र कर देता है, और आपकी अपेक्षाओं को भी। ऐसा मंगल निश्चित तौर पर आपको काफ़ी तेज़ी से लाइफ में आगे बढ़ाता है। तो आपकी लाइफ में आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि आपकी लाइफ में एकदम से ब्रेक सा लग गए हैं या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। कोई ना कोई हलचल या कोई ना कोई परिवर्तन आपकी लाइफ में हमेशा ऐसा मंगल लाता रहेगा। अब जो मंगल है वो आपको दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विवेकशीलता या बुद्धिमत्ता भी प्रदान कर रहे हैं, लेकिन मंगल की फायरी एनर्जी होने की वजह से निश्चित तौर पे आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना काफ़ी जरूरी होगा। अब मान लो अगर 4th हाउस में कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठा है जो मंगल का मित्र ग्रह नहीं, तो उस ग्रह विशेष की क्वालिटीज के हिसाब से आपको सोचना होगा। तो 4th हाउस में मान लो अगर कोई भी शुभ ग्रह भी अगर बैठा होगा तो भी मंगल का प्रभाव आपके लिए काफ़ी फेवर करेगा। उसके बाद देखा जाए तो ऐसा जो जातक होगा अपने सेल्फ एफर्ट से अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा धनवान वो बन सकता है, जातक अपने कैरियर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, जातक किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड में हो सकता है, इंजीनियरिंग से जुड़े फील्ड में हो सकता है, एआई से रिलेटेड फील्ड में हो सकता है, या किसी भी तरीके के ऐसे फील्ड में जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन आपका यूज़ करना हो। मंगल का उसके बाद प्रभाव रहेगा सप्तम पर। देखिए अब सप्तम पर जब मंगल का प्रभाव है, क्योंकि लगन का मंगल आपको काफ़ी मांगलिक बना रहा है, ऐसे में मंगल के साथ अगर राहु स्थित हों, केतु स्थित हों या चंद्रमा स्थित हों तो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, और मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को भी काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना प्रदान करेगा। तो अब निश्चित तौर पर उन भावों के लिए आपको मदद जरूर मिलेगी जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह मंगल के साथ आपके लगन में बैठा है। लेकिन मंगल का जो सप्तम भाव पर प्रभाव है, तो मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह का प्रभाव भी आपके सप्तम भाव पर वैसा ही रहने वाला है कुछ। अब यहाँ सप्तमेश बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपके चार्ट में सप्तमेश बृहस्पति बनते हैं जो कि वास्तव में मंगल के मित्र ग्रह हैं। तो या तो बृहस्पति का दृष्टि मंगल पर हो, या तो आपके बृहस्पति काफ़ी वेल प्लेस्ड हो, तो कुछ हद तक आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपका बेहतर रिश्ता रह सकता है। लेकिन क्योंकि आप में तर्क वितर्क करने की जो आदत है या जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो कभी कभी मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में आपके लिए पार्टनरशिप उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगी, और जो लग्नेश आपका है या जो आपके सप्तम भाव का साइन है, दोनों ही ड्यूअल हैं। ऐसे केस में कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर काम नहीं कर पाते हैं। स्पेशली मैरिज होने के बाद आप अपने जीवन साथी से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा ना रखें अगर आपका बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है, या मान लो कोई भी क्रूर ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठा है। अब मंगल का जो प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ रहा है, तो इससे आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो इमेज है, या पर्सनली आपकी जो एक छवि है लोगों के माइंड में, वो काफ़ी प्रभावित होगी। ऐसे में पब्लिक डीलिंग में मंगल हेल्प काफ़ी ज़्यादा करेगा। मंगल आपको काफ़ी एक ऐसा व्यक्ति दिखाएगा जो बहुत डोमिनेटिंग है, या जो बहुत लोगों को एक साथ हैंडल कर सकता है, या आप में लीडरशिप के गुण भी काफ़ी अच्छे से डेवलप करेगा। मंगल जस्ट ये जो साइन है मिथुन राशि, इसी के गुणों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा, या आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा देगा। अब जो मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर है, तो सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी मंगल से निश्चित तौर पे प्रभावित होगा। साथ साथ में कोई दो ग्रह अगर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो आपको उन दोनों ही ग्रहों की क्वालिटीज़ के हिसाब से या उनके आपसी संबंध के हिसाब से विचार कर लेना चाहिए। उसके बाद मंगल का दृष्टि पड़ता है आपके अष्टम पे। देखिए मंगल का अष्टम पर दृष्टि पड़े तो ये गूढ़ विद्याओं के लिए, रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन कभी कभी जीवन साथी या जीवन साथी की फैमिली के साथ आपको कुछ दिक्कतें पैदा कर सकता है। ऐसा जो जातक होगा धन के प्रति जितना ज़्यादा लालची होगा, या कभी कभी अपनी बुद्धि अच्छे से अगर वो इस्तेमाल नहीं करेगा तो नुकसान उठा सकता है। अब क्योंकि अष्टम भाव जो आपका है वो मकर राशि से रिप्रेजेंट होता है, मकर राशि क्योंकि मंगल के लिए उनकी उच्च की राशि है, इससे में मंगल यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। आपको अष्टम भाव के थ्रू काफ़ी सारे चेंजेस जीवन में दे सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में हमेशा बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डालेंगे।
मंगल का जो प्रभाव आपके यहाँ पड़ रहा है अष्टम भाव पे, तो किसी भी विषय में बहुत जल्दी डीपली सोचना, विचार करना या कोई भी कठिन से कठिन विषय को समझना या कुछ नया सीखना आपके लिए आसान जरूर होगा। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि लगन का मंगल भले ही रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिलाएगा, लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको कभी कभी फोकस्ड भी बनाएगा, और जो भी पर्टिकुलर गोल आप अपनी लाइफ में लेके चल रहे हैं उसको हासिल करने में मंगल आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अब मंगल किस अन्य ग्रह के साथ बैठे, क्या मंगल वक्री होके बैठे हैं, क्या मंगल राहु केतु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं या शनि जैसे ग्रह से प्रभावित है, ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए। अब मंगल की महादशा भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मैटर करेगी। निश्चित तौर पे लगन का मंगल है तो आप अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी रखें। अगर कोई भी प्रकार से आपको इंडिविजुअली कुछ परफॉर्म करना है, वहाँ भी आपकी ही जिम्मेदारियाँ होंगी सारी की सारी। ऐसे में कभी कभी रिश्तों को लेकर ऐसा मंगल अच्छा साबित नहीं होता, तो अब आपको अपनी महादशा के हिसाब से भी विचार कर लेना चाहिए।